नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी डू योग पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं कि योग द्वारा कैसे हम अपने शरीर को और प्राणायाम द्वारा हम अपने इंटरनल बॉडी को स्वस्थ कर सकते हैं। हम अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ और संतुलित रख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ योग द्वारा। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाली है एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर, जो कि है योग द्वारा आप ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर आपको फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन अगर सही समय पर देखभाल की जाए तो योग द्वारा हम इसको ठीक या काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। आज की हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि किन योगा आसनों द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और उनको करने की सही तरीके क्या है, और योगा आसना करते समय किन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। पहला आसन ताड़ासन। ताड़ासन के लिए सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, फिंगर्स को लॉक करें। अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को खींचने की कोशिश करें। ब्रीथिंग को नॉर्मल रखें। अब सांस भरते हुए अपने दोनों एड़ियों स्ट्रेच करें और जितना हो सके उतना ऊपर उठाने की कोशिश करें। अपने पंजों पर बैलेंस बनाने की कोशिश करें। पेट को अंदर और ऊपर की तरफ, कंधे कान से सटे हुए, हाथ कुगनी उंगलियां ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच्ड। लंबा व गहरा सांस लेते रहें। अपने ध्यान को एक पॉइंट पर एकाग्र करें। तीस से 40 सेकंड तक इस आसन को होल्ड करें और श्वास छोड़ते हुए दोनों हील्स को डाउन और दोनों हाथों को साइड से वापस अपने थाइस के पास लेकर आए। अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा खींचें। कोशिश करें पेट जितना हो सके अंदर और ऊपर की तरफ। ताड़ासन, ताड़ के समान, जिस तरह एक ताड़ का पेड़ होता है लंबा और सीधा, उसी तरह अपने शरीर को पैरों से लेके हाथों तक खींच दे। आपके शरीर की सारी मांसपेशियां खींचे, उसको महसूस करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हील्स को डाउन, दोनों हाथों को साइड से नीचे की ओर ले आए। दूसरा आसन हस्तोत्थानासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर खींचें और ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की ओर ले जाएं। बट इसमें ध्यान रहे आपकी कमर से बेंडिंग कम हो और लंग्स वाले हिस्से से ज़्यादा बेंड करें। आपका जो लंग्स एरिया है वो ज़्यादा खींचें। 30 से 40 सेकेंड इस आसन में होल्ड करें। और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस लें। दोनों हाथों को सामने से थाइस पर। दूसरा आसन हस्तोत्थानासन। समस्थिति में खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सांस भरें और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जितना हो सके उतना पीछे अपने हाथों को खींचने की कोशिश करें। आपका मेन फोकस आपके लंग्स पर रहेगा। श्वास भरते हुए अपने लंग्स को खींचें। 30 से 40 सेकेंड इस आसन को होल्ड करें और श्वास छोड़ते हुए वापस आए। दोनों हाथों को थाइस पे रखते हुए समस्थिति में खड़े हो जाएं। अगला आसन हम करेंगे
तैतृय ताड़ासन। ताड़ासन की तरह ही सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएं और ज्यादा से ज्यादा खींचने की कोशिश करें। अब अपने दोनों पैरों में कंधे के बराबर गैप खोलें। 2 स्टेप 1 एंड 2। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। जब आप खींच के होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। अब सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड पर बेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करें। यहाँ पर होल्ड करें 30 से 40 सेकंड, धीमा, लंबा व गहरा सांस। इसमें आपके एक साइड लंग्स पे स्क्वीज और दूसरे साइड लंग्स ओपन हो रहा है, तो आपका मेन फोकस आपके लंग्स ओपनिंग पर है। 30 से 40 सेकंड होल्ड करने के बाद सांस भरते हुए वापस आएं और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाएं। इस साइड से भी 30 से 40 सेकंड का होल्ड रखें और कोशिश करें कि जब आप श्वास ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो पूरा इम्पैक्ट आपके लंग्स पर आ रहा है। दोनों तरफ 30 से 40 सेकंड का होल्ड करने पर धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को रिलैक्स करें। बैठने वाले आसनों में हम करेंगे पहला उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं। बैठने वाले आसनों में हम पहला आसन करने वाले हैं उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए आप सबसे पहले वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन के लिए अपने दोनों हाथों को लेफ्ट साइड पर लेकर जाएं। दोनों पैरों को राइट साइड से पीछे की तरफ मोड़ दें और अपने पैरों के बल घुटनों को मोड़ के बैठ जाएं। दोनों हाथ नीज के ऊपर। ये है वज्रासन। अब यहां से अपने दोनों पैरों को खोल दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें। अपने हाथों को क्रॉस करके अपने सीधे हाथ से उल्टे कंधे को और उल्टे हाथ से सीधे कंधे को पकड़ने की कोशिश करें। सर से हाथ को पुश करें और सांस भरने की कोशिश करें, लंबा व गहरा। जिन लोगों को कंजेशन रहता है चेस्ट में, उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है उत्तान मंडू। आपके लंग्स के स्पेस को, वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। इस आसन को 30 से 40 सेकंड तक का होल्ड करें। तीस से 40 सेकंड का होल्ड करने के बाद श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस ऊपर की ओर खींचें और साइड से अपने नीज की तरफ लेकर आएं। दोनों पैरों को वापस मिलाकर वज्रासन में बैठ जाएं। इसी पोजीशन से हम अपने दूसरे आसन को करेंगे जो कि है ओष्ट्रासन। अब वज्रासन से आप अपने दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए अपने सीधे हाथ से सीधे पैर को और उल्टे हाथ से उल्टे पैर को पकड़ने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा आर्च करने की कोशिश करें। लंग्स को ऊपर की तरफ, चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करें। और 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करें।
वापस आते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ, दोनों पैरों को मिलाएं और वज्रासन में बैठ जाएं। अब जो लोग अपने पैर नहीं पकड़ पा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक इजी तरीका अर्ध उष्ट्रासना। दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं वापस और अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर लेकर जोड़ें और श्वास भरते हुए जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाने की कोशिश करें और अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें, जिससे आपके लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच। यह आसन भी आप 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करें। श्वास छोड़ते हुए वापस आए, दोनों हाथों को सामने की तरफ रखते हुए वापस पैरों के बल बैठ जाए वज्रासन की पोजीशन में। बैठने वाले आसनों में हमारा अगला आसन है मार्जरी, यानी कि कैट एंड काउ। कैट एंड काउ पोज के लिए आप वज्रासन से ही अपने दोनों कोहनियों को दोनों घुटनों के पास रखें। अब जहां पर आपकी फिंगर्स खत्म हो रही है, वहां से अपने कलाई को रखना शुरू करें और दोनों हाथों को बराबर करते हुए अब कैट एंड काउ वाली पोजीशन में आ जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। तो ये एक परफेक्ट पोस्चर पोजीशन है। तो ये एक परफेक्ट पोजीशन है मार्जरी आसन की। अब मार्जरी आसन के लिए श्वास भरते हुए अपने फेस को ऊपर उठाते हुए अपने कमर को ज़्यादा से ज़्यादा आर्च करने की कोशिश करें और श्वास छोड़ते हुए अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ और फेस को अंदर की तरफ अपने स्टमक को देखने की कोशिश करें। तो इस क्रिया को 10 से 15 बार रिपीट करें अपनी सांसों के साथ। धीमा, लंबा व गहरा सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर और कमर में ज़्यादा से ज़्यादा आर्च, और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर और कमर में ज़्यादा से ज़्यादा हाथ दें। लगभग 30 से 40 मिनट तक इस क्रिया को करते जाएं। और अंत में श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर रोक ले। अब यहाँ पर लंबा व गहरा श्वास ले व छोड़े। 30 से 40 सेकंड का होल्ड करें और उसी प्रकार श्वास छोड़ते हुए गर्दन को अंदर की ओर और कमर को हंच करते हुए 30 से 40 सेकंड का होल्ड इस पोजीशन में करें। फिर यहीं से अपने पैरों पे बल बैठ जाएं और बालासन वाली पोजीशन में आ जाओ। यहाँ पर 30 से 40 सेकंड का रिलैक्स करें। अपनी श्वासों को, अपने शरीर को रिलैक्स होने दें। शरीर को बिल्कुल ढीला और लूज छोड़िए। जो थकावट आपके शरीर में फील हुई है उसको अपने शरीर से बाहर की ओर निकालें ताकि हम अगले आसनों के लिए प्रिपेयर हो सके। अब हम करेंगे लेटने वाले आसन। अब अपने दोनों हाथों को आगे की ओर खींचते हुए अपने शरीर को खींचे और श्वास भरते हुए आगे की ओर लेट जाएं। दोनों हथेलियां माथे के नीचे रखें। कुछ समय रिलैक्स करें। यह है मकरासन। लेटने वाले आसनों में रिलैक्सेशन के लिए। अब लेटने वाले आसनों में हम पहला आसन करेंगे भुजंगासन, कोबरा पोज। कोबरा पोज के लिए अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखें, दोनों पैरों को मिलाएं और श्वास भरते हुए ज़्यादा से ज़्यादा
ऊपर उठाने की कोशिश करें। गर्दन पीछे की ओर, लंग्स बाहर की ओर, कंधे पीछे और स्टमक को नीचे की तरफ खींचिए। सांस नॉर्मल रखें। अपने लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की ओर खींचने की कोशिश करें, जिससे आपकी लंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो, लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड हो। 30 से 40 सेकंड इस आसन का होल्ड करें और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। जो लोग ये वाला आसन पूरा नहीं उठा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए है इजी कोबरा पोज, और इसको बेबी कोबरा भी बोला जाता है। इसमें अपने दोनों कोहनियों को कंधों के नीचे रखना होता है। दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखें और अपने हाथों को आगे की ओर सरकाएं, जिससे आपकी कोहनी आपकी कंधों के नीचे आ जाए। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर को उठाते जाएं और अपने लंग्स को बाहर की ओर पुश करें। गर्दन को ऊपर और पीछे की ओर जाने दें। जो लोग फुल कोबरा नहीं लगा पा रहे हैं, वह बेबी कोबरा या फिर अर्ध भुजंगासन भी लगा सकते हैं। आपका ध्यान, आपका मेन फोकस आपके लंग्स पर रहेगा। हर आसन में ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा व गहरा श्वास लेने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए वापस मकरासन पोजीशन में आ जाए। हथेली के ऊपर हथेली, माथा हथेली के ऊपर। अगला आसन हम करेंगे सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए हमें कमर के बल लेटना है, तो किसी भी साइड पर करवट लेते हुए कमर के बल लेट जाए। यह है शवासन स्थिति। दोनों पैरों को रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स रखते हुए अब हम करेंगे सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपने कमर के पास लेकर आए। अपने हथेलियों से अपने पैरों को पकड़ लें, यदि पकड़ सकते हैं। अदरवाइज आप साइड पे भी अपने हाथों को रख सकते हैं। अब श्वास भरते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करें और लंग्स को खींचने की कोशिश करें। जितना हो सके उतना लंबा व गहरा श्वास। से 40 सेकंड तक इस आसन को होल्ड करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपनी कमर को नीचे रखें। दोनों हाथों को लूज छोड़ने, पैरों को भी सीधा करते हुए वापस से शवासन वाली स्थिति में आ जाएं। लेटने वाले आसन में हमारा अगला आसन होगा सरल मत्स्य आसन। सरल मत्स्य आसन के लिए अपने दोनों पैरों को आपस में ज्वाइन करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को मोड़कर अपने कंधों के नीचे रखें। अब श्वास भरते हुए अपने सर को अपने कमर की तरफ, पीछे की तरफ, अंदर की ओर लेके जाएं और दोनों हाथों को वापस अपने थाइस पर रख दें। कोहनियों से जमीन को पुश करते हुए अपने लंग्स को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा होल्ड करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करें। 30 से 40 सेकेंड इस आसन को होल्ड करने के बाद धीमे लंबा व गहरा सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को वापस लेके आएं। धीरे से गर्दन को रिलैक्स करें और श्वास छोड़ते हुए वापस शवासन की स्थिति में आ जाएं। सभी आसनों को करने के बाद 10 से 15 मिनट आप शवासन में लेटें। शवासन में लेटते समय आपका ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा। जितना हो सके अपनी सांसों को धीमा
लंबा व गहरा करते जाएं। अपनी कॉन्शियसनेस, अपने ध्यान, अपने कंसंट्रेशन को अपनी सांसों के साथ जोड़ दें। हर श्वास के साथ फील करें कि ठंडी हवा आपकी नॉस्ट्रल से आपके शरीर में जा रही है, आपके शरीर को रिफ्रेश, रिचार्ज कर रही है। और श्वास छोड़ते हुए फील करें कि आपके शरीर से सारी थकान, सारा स्ट्रेस, सारा तनाव बाहर की ओर जा रहा है। आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। 10 से 15 मिनट इस आसन का अभ्यास करते हुए रिलैक्स करें। अगर आप या आपके आसपास कोई भी ट्यूबरकुलोसिस की समस्या से यानी टीबी के रोग से जूझ रहा है तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक हो सकती है। अपने दोस्तों को या जिनको भी यह समस्या है उनको यह वीडियो शेयर करें ताकि इस वीडियो से उनको काफ़ी लाभ मिल सके। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को वी2 योग पॉइंट, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो से या इन आसनों के द्वारा आपको आपकी सेहत में क्या बदलाव आया है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।